अस्थमा एक ऐसी कंडीशन जब सांस लेने में समस्या होती है, हांफना शुरू हो जाता है कोई इंसान थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते ही या थोड़ा सा चलते ही। लेकिन असल में ये अस्थमा या जिसे कहते हैं दमा, ये है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे अहम बात, इसका सर्वश्रेष्ठ इलाज क्या है। क्योंकि एलोपैथी में तो हमने यही सुना है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये सच है या नहीं, जानेंगे इन सभी बातों को आज डेप्थ में और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि अस्थमा होता क्या है। असल में जब कोई भी व्यक्ति को सांस लेने या छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, उसे जकड़ा हुआ महसूस होता है, तो दैट इज कॉल्ड अस्थमा या दमा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे लंग्स के थ्रू जो रास्ता जा रहा है सांस लेने और छोड़ने का, मतलब विंड पाइप, जब विंड पाइप इफेक्ट हो जाती है किसी भी कारण से जिसमें सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत आती है, तो उसे हम कहते हैं अस्थमा का अटैक या फिर दमे की शिकायत। लेकिन असल में ये जो अस्थमा है, ये जो दमा है, ये होता क्यों है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं सांस ले रहा हूं, तो मेरी जो गला है, ये जो विंड पाइप है, इसमें जो नसें है ना वो रिलैक्स है, इसीलिए उसमें स्पेस है हवा आने का और हवा जाने का। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई बाहरी ऐसा तत्व एंटर होता है, प्रवेश करता है, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि वो हमारे शरीर के लिए घातक है, नुकसानदायक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे वहीं पर रोकता है और मारने की कोशिश करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम ये सब कैसे करता है? वो क्या करता है, हमारी जो गले की नसें हैं उससे जो अभी रिलैक्स है उसे टाइट कर देता है। टाइट करने से क्या हुआ, वो जो एरिया था जहां से हवा जा रही थी वो छोटा हो गया। इसी के साथ एक और फंक्शन साथ में होता है और वो होता है इन्फ्लामेशन, यानी जो बाकी का एरिया है उसमें सूजन आ जाती है, जो नसें उनमें सूजन आ जाती है। तो पहले ही वो टाइट हो गई, उसके बाद सूजन आ गई, तो वो एरिया और कम बच गया। इसी कारण की वजह से सांस लेने में, सांस छोड़ने में दिक्कत का सामना एक पेशेंट को करना पड़ता है और इसी समस्या को कहते हैं अस्थमा का अटैक होना या दमे की शिकायत होना। लेकिन असल में ये जो प्रॉब्लम है ये होती क्यों है? बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि सर इसका कारण क्या है, ऐसा क्या होता है कि ये दमे की शिकायत हो जाती है। देखिए, इसके जो कारण देखे जाते हैं वो कई सारे हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास कितना पॉल्यूशन है। तो जब कोई, मान लीजिए, एयर के थ्रू कोई भी पॉल्यूटेंट हमारे शरीर में जा रहा है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है अंदर जाने के लिए, तो अस्थमा का अटैक आता है। साथ ही इसमें देखा जाता है जो डस्ट, जैसे घर में लेडीज वगैरह डस्टिंग करती हैं, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जब वो धूल अंदर जाती है तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर देती है, ट्रिगर हो जाती है, मतलब वो समस्या एकदम से बढ़ा देती है। उसके कारण भी अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। साथ ही कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि ये जो घर में कीटनाशक या हम जैसे परफ्यूम्स होते हैं, मतलब केमिकल्स, किसी भी टाइप का जो केमिकल है, अगर वो भी जाता है, कई बार तो इवन धूप बत्ती, अगरबत्ती की जो धुआं होता है उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है उससे भी अस्थमा की शिकायत देखने को मिलती है। इवन अब जैसे ये सर्दियों का समय है तो जो लोग जैसे लकड़ी वगैरह जलाते हैं, पत्ते जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है उससे भी अस्थमा की शिकायत होती है और समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो इसका अगर आप कहें कोई एक रीजन, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस चीज से ट्रिगर हो रही है। ट्रिगर मतलब आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो अचानक से बढ़ रही है, तो वो किसी से भी बढ़ सकती है। हो सकता है वो स्मोकिंग के धुएं से बढ़ जाए, टबैको से बढ़ जाए, इवन जो बाहर की धूल मिट्टी है उसकी वजह से हो जाए, या कोई केमिकल अंदर जा रहा है उसके कारण हो जाए, कोई परफ्यूम, किसी भी चीज से ये हो सकता है। साथ ही इसमें दो चीजें और देखी जाती हैं। एक होता है वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज। कई बार ये ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, दिल्ली का मौसम अभी ठंडा है, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे गर्म है, वहां पर भी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको एक और एग्जांपल से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बाहर के कमरे में बैठा है, कुछ काम कर रहा है और अंदर कमरे में एसी चल रहा है, तो जैसे ही वो व्यक्ति बाहर से अंदर जाएगा तो चेंज ऑफ वेदर कंडीशन, क्लाइमेट की वजह से उसको दमे की शिकायत या अस्थमा का अटैक आ जाता है।
ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। साथ ही यहां पर देखने को मिलता है कि ये कई बार जेनेटिक होता है, मतलब परिवार में हमारे किसी सदस्य को पहले से था, उसमें से ये किसी बच्चे में आगे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा की शिकायत किसी व्यक्ति को होती है। साथ ही कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं कि सर ये किन लोगों को हो सकता है, मतलब किस एज में हो सकता है, क्या कोई पर्टिकुलर इसमें ऐसा कारण है कि इन्हीं लोगों को हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। जी हां, अस्थमा की शिकायत किसी को भी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ये आदमियों की बजाय, पुरुषों की बजाय महिलाओं में समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और अब अगर हम बात करें कि ये कितने तरीके का होता है, तो जनरली ये 2 तरीके का होता है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक होता है एलर्जिक, एक होता है नॉन एलर्जिक। एलर्जिक मतलब जब आपको किसी चीज से समस्या हो रही है, आप ट्रिगर हो रहे हो, आपकी वो प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एलर्जिक, आपको किसी चीज से एलर्जी हो रही है। दूसरा नॉन एलर्जिक, यानी किसी मेडिसिन की वजह से या जेनेटिक अगर आपको ये समस्या आपके शरीर में हो गई है तो भी अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। तो इन सभी बातों के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि असल में क्या इसका सही इलाज है। देखिए, अगर आप अभी या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति दमे या अस्थमा से प्रभावित है और वो एलोपैथिक दवाई ले रहा है, तो इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। आप सिर्फ उसे मैनेज कर सकते हैं, वो जो पंप होता है उसके थ्रू, या कुछ मेडिसिन होती हैं, पिल्स होती हैं जो डॉक्टर देते हैं उसके थ्रू। लेकिन अगर आप इसके सर्वश्रेष्ठ इलाज के बारे में बात करते हैं तो मैं एक ही चीज बताऊंगा जो शायद हो सकता है आप भी जानते हो या आपने सुना हो, उसे कहते हैं होम्योपैथी। जी हां, होम्योपैथिक इलाज अस्थमा का सर्वश्रेष्ठ इलाज माना जाता है। अगर मैं बात करूं भारत होम्योपैथी की, जहां पे पेशेंट्स अपनी समस्या के साथ आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और ना केवल ट्रीटमेंट लेते हैं बल्कि बहुत ही शानदार रिजल्ट वो अपनी इस समस्या में पाते हैं कुछ ही समय में। लेकिन असल में ऐसा होता क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूं कि जो होम्योपैथिक है वो इसमें सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, होम्योपैथिक जो दवा होती है उसका सबसे पहला बेनिफिट कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट कि होम्योपैथिक दवा एलोपैथिक दवा की तरह आपकी समस्या को दबाती नहीं है, जड़ से खत्म करती है, उस जड़ पर काम करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दवा होती है एल्कोहल बेस होती है, आपको शुगर बॉल्स के साथ मिक्स करके लेनी होती है, मतलब मिक्स करके दी जाती है। तो जैसे ही वो बॉल्स आप मुंह में रखते हैं, वो दवाई आप मुंह में रखते हैं, तो होता क्या है, मुंह में ही वो दवा आप चूसते हैं और वो दवा घुल जाती है और आपके ब्लड में मिलके अपना काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा और काफी जल्दी देखने को मिलता है। हाँ, कई बार ऐसा देखने को जरूर मिलता है कि एलोपैथी के मुकाबले इसके जो रिजल्ट हैं थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, एलोपैथी आपकी समस्या को खत्म नहीं करती, लेकिन होम्योपैथी आपकी समस्या को जड़ से खत्म करने पर काम करती है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां पर आपको काफी कुछ समझ आया होगा, लेकिन हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए, क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम आपकी मदद के लिए सदैव हाजिर है। जी हां, आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सभी प्रश्नों के जवाब उनसे पा सकते हैं। फिर भी अगर कोई और आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी उसे हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।